दिल्ली से भोपाल तक का सफ़र बहुत लंबा नहीं है, लेकिन भैया से मिलने की चाह में श्रेया को वह रात काफ़ी लंबी लगी थी। ज़्यादा खुशी और दुख दोनों में ही आंखों से नींद उड़ जाती है। बस यही हाल दिल्ली से भोपाल आते हुए श्रेया का होता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग जाती है। रात भर अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए वह हर स्टेशन पर झांक कर देखती है। भोपाल आ तो नहीं गया, अभी कितनी दूर है। जैसे तैसे सफर खत्म हुआ और ट्रेन भोपाल पहुंची। खिड़की से ही उसे भैया दिख गए। वे फोन पर किसी से बात कर रहे थे। ट्रेन रुकते ही भैया लपक कर डब्बे में उसकी बर्थ ढूंढते हुए आ गए। श्रेया बड़े भैया से लिपट गई। उसकी आंखें भीग गईं। उसके बड़े भाई श्रेयस की आंखें भी छोटी बहन को देखते ही छलक गईं। दोनों स्टेशन से बाहर निकले और कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। श्रेया भाई से बातें करने के साथ ही एक एक सड़क और आसपास की हर एक घर दुकान को बड़े कौतूहल से देख रही थी। वह अक्सर ही भाई के यहाँ आती रहती थी। जहाँ बचपन गुजरा हो उस जगह का मोह सब चीज़ों से ऊपर ही होता है। जल्दी ही कार उनके पुश्तैनी मकान के आगे रुकी। श्रेया ने नज़र भर घर को देखा और भैया के साथ अंदर चली गई। रसोई से श्रेया के पसंदीदा व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। कार की आवाज़ सुनते ही उसकी भाभी स्नेहा लपक कर बाहर आईं। भाभी कैसी हो? श्रेया भाभी स्नेहा के गले में बाहें डालकर झूल गई। इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक बचपना नहीं गया। स्नेहा ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा, मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं मगर तुम्हारी तो बेटी ही रहूंगी ना भाभी। श्रेया ने लाड से कहा, वह तो है। जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, स्नेहा बोली। श्रेया अपने कमरे में चली आई। 2 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन उसका कमरा आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। समय पर कमरे की सफाई हो जाती है। शादी के पहले की उसकी जो भी चीज़ें, किताबें, सामान था, सब ज्यों का त्यों करीने से रखा था। श्रेया का मन अपनी भाभी के लिए आदर से भर उठा। भैया उससे पूरे 10 साल बड़े थे। वह 12वीं में ही थी कि माँ चल बसीं। जल्दी ही पिताजी भी चले गए। भैया भाभी ने ही उसे माँ बाप का प्यार दिया और शादी की। श्रेया बाहर आई तो टेबल पर नाश्ता लग चुका था। सारी चीज़ें उसकी पसंद की बनी थीं। सूजी का हलवा, पनीर के पकौड़े व फ्रूट क्रीम। नाश्ता करने के बाद तीनों बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को श्रेया के दोनों भतीजे 7 साल का अंकुर और 4 साल का अंशु स्कूल से लौटे तो बुआ को देखकर वे खुशी से उछल गए। श्रेया दोनों को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई और उनके लिए लाई चीज़ें उन्हें दिखाने लगी। रात को दोनों भतीजे श्रेया के साथ ही सोते थे। स्नेहा जब अपने काम निपटा कर कमरे में आई तो उसने देखा कि श्रेयस तकिए से पीठ टिकाए बैठे हैं। क्या बात है, किस चिंता में डूबे हैं इतना? स्नेहा ने पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस श्रेया के लिए ही परेशान हूँ। उसका बार बार इस तरह यहाँ चले आना, ऐसा बचपना ठीक नहीं है। श्रेयस ने चिंता जाहिर की। अभी छोटी है, समझ जाएगी, स्नेहा ने दिलासा दिया। स्नेहा अब इतनी भी छोटी नहीं रही। वह सारंग भी आखिर कब तक सहन करेगा? तुम समझाओ ना उसे। तुम्हारे तो बहुत नज़दीक है वह। हाँ, नज़दीक तो है, लेकिन उसके साथ जो समस्या है उस विषय पर मेरा उसके साथ बात करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते बेहद नाजुक डोर से बंधे होते हैं। इस बारे में तो आप ही उससे बात करना तो अच्छा रहेगा, स्नेहा ने श्रेयस को समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ही मौका देखकर बात करता हूँ उससे, श्रेयस ने कहा। आंख बंद करके वह पलंग पर लेट गया, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। 2 साल हो गए श्रेया और सारंग की शादी को। सारंग बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। श्रेया को प्यार भी बहुत करता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, परंतु अपने वैवाहिक जीवन में श्रेया ने खुद ही समस्या खड़ी कर ली। सारंग दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन है। उसके माता पिता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते हैं। सारंग पढ़ाई में बहुत तेज था। वह दिल्ली में रहकर पढ़ा और वहीं उसकी जॉब भी लग गई। भले ही उसका उठना बैठना दिल्ली के उच्च वर्ग के साथ है, मगर वह खुद जमीन से जुड़ा हुआ है। श्रेया अपने जीवन में बस सारंग का साथ चाहती है। उसे सारंग की फैमिली, माता पिता, बहन, जीजा सब बैकवर्ड लगते हैं। वह न तो उन लोगों का अपने घर आना जाना पसंद करती है और न ही सारंग का वहाँ जाना उसे पसंद है। दिवाली पर भी श्रेया खुद तो अपनी ससुराल नहीं जाती
और सारंग को भी नहीं जाने देती। वह चाहती है कि सारंग हर त्योहार भोपाल आकर मनाए। राखी व भाई दूज पर भी सारंग साल भर से घर नहीं जा पाया है। इस वजह से वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब तो उसके घर वालों को भी श्रेया का स्वभाव समझ आ गया है, इसलिए वे भी खुद उससे कटे कटे रहने लगे हैं। लेकिन सारंग बेचारा तो दो पाटों के बीच पिस रहा है। वह श्रेया से भी बहुत प्यार करता है और अपने घर वालों से भी। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह करे तो क्या करे। उसके घर वाले इतने भले लोग हैं कि उन्होंने सारंग से यही कहा कि वह उनकी चिंता न करे, बस श्रेया को खुश रखे। लेकिन श्रेया है कि खुश नहीं है। तब भी उसे यही लगता है कि सारंग उससे ज्यादा अपने घर वालों की परवाह करता है। श्रेया से तो उसे प्यार है ही नहीं। सारंग के प्रति श्रेया यही सोच पाले बैठी है, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि घर वालों से अलग रहकर सारंग गुमसुम क्यों न रहेगा। बस उसे तो यही शिकायत है कि वह तो सारंग के लिए सब कुछ करती है, तब भी सारंग खुश नहीं है और वह उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। आजकल श्रेया इसी दुख में जब तब भोपाल आ जाती है। श्रेयस को अपनी बहन का अपने घर आना बुरा नहीं लगता, लेकिन वह अपने घर को उपेक्षित करके और सारंग के प्रति मन में गांठ बांधकर आती है, वह ठीक नहीं है। सारंग के आगे श्रेयस खुद को अपराधी महसूस करता है, क्योंकि उसकी ही बहन की वजह से वह अपने माँ बाप से दूर हो रहा है। दूसरे दिन ऑफिस से आकर जब श्रेयस चाय पी चुका, तो स्नेहा ने उसे इशारा किया कि दोनों बच्चों को पार्क में ले जाने के बहाने एकांत में बैठकर वह श्रेया से बात करे। श्रेयस दोनों बच्चों और श्रेया के साथ पार्क में चला गया। दोनों बच्चे पार्क पहुंचते ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने और झूला झूलने में मगन हो गए। श्रेयस और श्रेया पास ही एक बेंच पर बैठकर दोनों को देखने लगे। सारंग से कुछ बात हुई? कैसा है वह? श्रेयस ने बात शुरू की। नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई फोन नहीं। उसे मेरी फिक्र होती तो मुझे बार बार यहाँ भागकर आने का मन क्यों होता? श्रेया उदास हो गई। ये भी तुम्हारा ही घर है, जब चाहो जितनी भी बार चाहो आ जाओ। लेकिन सारंग को तुम्हारी फिक्र नहीं है, ऐसी गलतफहमी मन में मत पालो श्रेया। तो आप ही बताइए, मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, एक बार भी उसका फोन नहीं आया। उसने यह तक नहीं पूछा कि मैं पहुंच गई या नहीं। अब मैं और क्या सोचूं? श्रेया बोली। तो क्या तुमने भी उसे मैसेज डाला या फोन किया कि तुम पहुंच गई? तुम भी तो कर सकती थी। और यह मत सोचो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। कल तुम्हारी ट्रेन पहुंचने से पहले से ही उसके फोन आ रहे थे कि मैं स्टेशन पहुंचा या नहीं, तुम ठीक से पहुंच गई कि नहीं। श्रेयस ने बताया। तुम ही उसे गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही भैया। आप भाभी से कितने अटैच्ड हो, उनका हर कहा मानते हो, मगर सारंग को तो मुझसे लगाव ही नहीं है। श्रेया की आवाज में उदासी थी। रिश्तों में प्यार एक तरफा नहीं होता श्रेया। पाने से पहले हमें खुद देना पड़ता है। तुम सिर्फ लेना चाह रही हो, देना नहीं। भैया, मैं क्या कमी करती हूँ सारंग के लिए? उसके कपड़े धोना, उसका पसंदीदा खाना बनाना, उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। और अब इससे ज्यादा क्या करूं? श्रेया ने तुनक कर कहा। शादी के बाद लड़की सिर्फ पति के साथ ही नहीं जुड़ती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ भी जुड़ती है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सारंग को ही चाहती हो, उसके घर वालों को अपनाना नहीं चाहती। तुमने उस बेचारे को अनाथ बना कर रख दिया है, उसे उसके अपनों से अलग थलग कर दिया है। फिर तुम उम्मीद करती हो कि वह तुमसे दिल से अटैच्ड रहे। उसे उसके अपनों से अलग थलग कर दिया है, फिर तुम उम्मीद करती हो कि वह तुमसे दिल से अटैच्ड रहे। तब भी वह अभी तक तो तुमसे बहुत प्यार करता है श्रेया। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो जल्दी ही वह तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। श्रेयस ने उसे समझाते हुए कहा। भैया, मैंने सारंग से शादी की है, उसके बैकवर्ड घर वालों के साथ नहीं। श्रेया की आवाज में अहम की झलक थी। ऐसी मतलबी सोच रखकर चलने से रिश्ते नहीं निभाए जाते श्रेया। श्रेयस की आवाज में बहन की सोच पर गहरा अफसोस झलक रहा था। जीवन साथी के दिल को जीतने के रास्ते बहुत सी राहों से गुजरते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उसके अपने हैं। तुम सारंग के मन पर तभी राज कर सकती हो जब उसके अपनों के मन को अपने प्यार से जीत लोगी। मुझे किसी का मन जीतने की जरूरत नहीं है, श्रेया रूखे स्वर में बोली। फिर तो तुम जल्दी ही सारंग को खो दोगी और ताउम्र उसके प्यार के लिए तरसती रहोगी। श्रेयस सख्ती से बोला।
अच्छा श्रेया, एक बात बताओ, जैसा व्यवहार तुम सारंग के घर वालों के साथ करती हो, वैसी ही अवहेलना स्नेहा तुम्हारी करने लगे तब तुम्हें कैसा लगेगा? भैया, श्रेया अवाक होकर उसका मुंह देखने लगी। मैं सच बताऊं, मैं स्नेहा से क्यों इतना अटैच्ड हूँ, क्यों उस पर इतना भरोसा करता हूँ, क्योंकि वह तुम पर और मेरे बाकी अपनों पर जान छिड़कती है। मुझसे भी ज्यादा तुम सबसे वह प्यार करती है। तुम जब भी आने वाली होती हो, वह अलार्म लगाकर सोती है ताकि तुम्हें स्टेशन पर लेने जाने में मुझे देरी न हो जाए। तुम्हारा कमरा भी पिछले 2 वर्षों में उसकी जिद से वैसा का वैसा रखा गया है, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यहाँ किसी भी तरह से हम लोगों में या परिस्थितियों में फर्क आ गया है। तुम जब भी आओ, तुम्हें वही माहौल और घर मिले। अगर स्नेहा की सोच भी तुम्हारी तरह होती, तो क्या आज तुम बार बार यहाँ आ पाती? क्या मैं ही उससे इतना प्यार कर पाता जितना प्यार मैं स्नेहा से आज करता हूँ श्रेया? बिना मांगे बिना कहे उसने कहीं अधिक मुझे और मेरे अपनों को दिया है। तुम्हें तो फिर भी कुछ न देकर बहुत कुछ मिल रहा है अब तक। अफसोस यह है श्रेया कि तुम सिर्फ स्नेहा का प्राप्य देख रही हो, पर अपनी छोटी सोच के चलते तुम यह देखना भूल गई कि उसने इस घर में पैर रखते ही हम सबको कितना अधिक दिया है। सारी जिम्मेदारियां उसने कितनी कुशलता से निभाई हैं। औरत पति से पूरा लगाव, पूरी इज्जत चाहती है तो उसे भी पति के अपनों को पूरी इज्जत और प्यार देना आना चाहिए। स्नेहा ने यह बात समझी, तभी वह सबको साथ लेकर सबका प्यार, सम्मान और साथ पा रही है। मगर तुमने? एक गहरी सांस लेकर श्रेयस चुप हो गया। अंधेरा गिरने लगा था। दोनों बच्चों को लेकर घर आ गए। दूसरे दिन चाय की ट्रे लेकर श्रेयस और स्नेहा गैलरी में आए तो देखा श्रेया फोन पर बात कर रही थी। नहीं अम्मा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार की दिवाली आप सब हमारे साथ ही मनाएंगे बस। अम्मा आगे कुछ बोलती, उससे पहले श्रेया ने अम्मा की बात काटते हुए कहा, इस बार मैं भैया भाभी को भी अपने पास दिल्ली बुला लूंगी, तो एक साथ सबकी भाई दूज एक ही जगह हो जाएगी। और हाँ, गुड्डी से कहिए लहंगा व पायल न खरीदे, मैं यहाँ लेकर रखूंगी। और अम्मा, आते समय मेरे लिए लौकी की बर्फी और रबड़ी पेड़े जरूर बनाकर लाइएगा, मुझे आपके हाथ के बने बहुत पसंद हैं। अच्छा अम्मा, रखती हूँ। बाबूजी को प्रणाम कहिएगा। गुड्डी स्कूल से आ जाए, फिर शाम को उससे बात करती हूँ। स्नेहा और श्रेयस ने संतोष भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखें भीग गईं। अब श्रेया को सारंग से कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वह उसके अपनों का महत्व जानकर उनकी कद्र करना सीख गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।